He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. गैंग लेके आने वाले को कहते हैं गैंगस्टर। जो अकेले आता है वो होता है भाई साहब असली मॉन्स्टर, यानी कि अपने रॉकिंग स्टार यश। दोस्तों कंप्लीट हो चुका है 1 साल ऑफ मॉन्स्टर सक्सेसफुल मूवी यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 का। लिटरली गाइस, जब केजीएफ चैप्टर 2 पिछले साल इस दिन आई थी, हम लोग भाई साहब लिटरली गाइस पागल हो गए थे। थिएटर जो था वो स्टेडियम में तब्दील हो गया था। मुझे याद है गाइस, सुबह मैं उठा था 5 बजे, 5:30 बजे का शो, और सुबह के वक्त यहाँ कनाडा की बात नहीं है भाई, बेंगलोर की तरफ की नहीं, यहाँ हिंदी, यहाँ नॉर्थ इंडिया में दोस्तों बिल्कुल ही जो थिएटर है सुबह के 5:30 बजे खचाखच, ये एक हिस्ट्री था दोस्तों। मतलब इस तरीके का लोगों का दीवानगी बिना किसी मार्वल की मूवीज़ के। मार्वल की मूवीज़ में दोस्तों देखो आ जाते हैं लोग सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे रॉकिंग स्टार यश ने जिस तरीके से लोगों के दिमाग में जादू किया, वो भाई साहब एक अनफॉरगेटेबल दोस्तों टाइम था, एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, जिसको एक बार फिर से पिरोएंगे दोस्तों प्रशांत नील होमबाले फिल्म्स, यानी कि केजीएफ चैप्टर 3 का आप लोग कह सकते हो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। हमें पता था कि यार केजीएफ चैप्टर 3 आएगी, लेकिन किस तरीके से आएगी वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कब आएगी, क्योंकि देखो भाई, रॉकिंग स्टार यश ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं अब केजीएफ जो है ये फ्रेंचाइजी, इससे पहले एक अपनी मूवी लेके आऊँगा, अलग टाइप की मूवी उनकी होगी। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि केजीएफ के अलावा आपका क्या है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे केजीएफ से पहले उनकी एक मूवी आएगी। लेकिन दोस्तों इसके अगर आप लोग अनाउंसमेंट वाला अभी जो होमबाले फिल्म्स ने दोस्तों वीडियो डाला है उसको देखो, 2 तरीके के वीडियो डाले हैं। एक मॉन्स्टर कट है जिसको जो एडिटिंग करके डाला गया है, लिटरली गाइज आउटस्टैंडिंग। अगर उसमें भी 30-40 मिलियन व्यूज़ चले जाएँ तो भाई साहब इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत कटिंग दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कटिंग दोस्तों वो एडिटिंग है। केजीएफ 1 केजीएफ 2 दोनों मिला के, अगर आपने देखा नहीं तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। बाकी दोस्तों जो दूसरा वीडियो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो अपने रॉकिंग स्टार यश है, लास्ट में हमने देखा कि क्लाइमैक्स में किस तरीके से दोस्तों मिसाइलें दागी गई उनके ऊपर। रॉकिंग स्टार यश पानी के नीचे दोस्तों गिर गए और अगल बगल हमें सोने के दोस्तों वो बिस्कुट दिखाई पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो तो हमें लगा कि एंड है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 3 का वो जो प्रकाश राज जो पन्ने पलटते हैं दोस्तों वो दिखाई पड़ा, उससे लोगों में एक्साइटमेंट है और हमें लगा था कि जल्द ही दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 आएगा। तो यहाँ पे होमबाले फिल्म्स ने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है कि हाँ भाई आएगा, लेकिन कोई यहाँ पे डेट दोस्तों नहीं दिया है। यहाँ पे डेट यानी कि इस डेट को आएगा ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आएगा। देखो भाई, अगर आप लोग किसी सच्चे मूवी लवर से पूछो कि किस मूवी का अगले पार्ट का आपको इंतज़ार है, पुष्पा तो है ही, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन गाइस केजीएफ चैप्टर 3 देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का जो गाइस रिपीट वैल्यू था वो बहुत अच्छा था और एंडिंग भी है। मतलब एंडिंग भी पूरा नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। और रॉकिंग स्टार यश 1978 से लेकर 1981 के बीच में जो टाइम पीरियड हमें नहीं दिखाया गया था मूवी में, वहाँ पे वहाँ वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या इनायत खलील ने उनकी मदद की, किस तरीके से की। तो ये कुछ गाइस सवालें हैं जो सवाल जो हमें अब अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 आप लोग कह सकते हो कि बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसके यूनिवर्स की सलार देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि रॉकिंग स्टार यश का कैमियो होने वाला है, उसमें किस तरीके की स्टोरी होगी, किस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सलार गाइस बिल्कुल ही गर्म है, अभी वो आएगी। उसके बाद गाइस प्रशांत नील NTR 31 लेके आ रहे हैं। अभी NTR 31 2025 में आएगा दोस्तों, क्योंकि 2024 में कोटालावा शिवा के साथ NTR की एक मूवी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आप लोग ये समझ लो कि केजीएफ को बनने में अभी भाई साहब टाइम है। 26-27 आप लोग लेके चलो, 2025 में अगर प्रशांत नील केजीएफ 3 की शूटिंग करते हैं, और बिना प्रशांत नील के आप लोग इस मूवी को बनाने की सोचना मत, वो असली मॉन्स्टर डायरेक्टर है भाई साहब। तो 25 में अगर शूटिंग स्टार्ट होती है तो भाई साहब ये बंदा ऐसा है कि टाइम लेता है। अच्छे गाइज एक्शन सीक्वेंस, अच्छे स्टोरी गाइज डेवलप होती है, तो 2 साल तो लगेगा। 27 में हमें गाइज देखने को मिलेगा। इस बीच कितना बचा, 24, 23 भी मान लो, 23, 24, 25, 26, इस 4 साल में हमें क्या रॉकिंग स्टार के 2 मूवी देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि गाइज केजीएफ से पहले हमें रॉकिंग स्टार यश की 1-2 मूवी तो आती हुई दिखाई देगी एटलीस्ट।
और जो लोग कह रहे थे कि बिना केजीएफ के रॉकिंग स्टार कुछ नहीं है, तो भाई साहब ये जो बंदा है ये ज़मीन से ऊपर आया है। और उस मूवी में केजीएफ चैप्टर 2 में नेपोटिज्म 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 गाइज, आपको पता है कि किस तरीके से झाड़ी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं ये बंदा मेहनत से नहीं डरता, और मुझे लगता है कि केजीएफ के बिना भी उनकी एक ज़बरदस्त मूवी आ सकती है और 1000 करोड़ी में जा सकती है। देखो भाई, किसने सोचा था कि बिना राजा मौली और बिना खान की मूवी 1000 करोड़ कमाएगी, लेकिन भाई रॉकिंग स्टार ने ठोक के दिया, वो भी कब, कोविड के बाद। तो बड़ी बात है। तो भाई यहाँ पे जिस तरीके से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ है, ये एक हैरानी वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि आज 1 साल हुआ है कंप्लीट, तो भाई बनता है केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड तो भाई साहब अभी भी लोग देख देख के काम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि केजीएफ चैप्टर 3 जो रिकॉर्ड बनाएगी, जो माइलस्टोन देगी, वो अपकमिंग मूवीज़ के टारगेट होगा। क्या कहना है आपका, बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।